जय श्री राम, जय माता विंध्यवासिनी की। सदा भवानी दाहिने सुमिरो सिद्धि गणेश, पांच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। मित्रों नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। भक्ति संगीत के इस महान धार्मिक कार्यक्रम आराधना के तहत, वंदना के तहत अपने भाइयों को आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से अयोध्या कांड सर्ग नंबर 110 से भगवान श्री रामचंद्र जी का चरित्र जो चित्रकूट में किए, चित्रकूट से उन्हें वापस लाने के लिए, लिवाने के लिए जो सारे अयोध्यावासी चित्रकूट गए हुए हैं, और उस सभा में जो देवतुल्य ऋषिगण गए हुए हैं, सब भगवान श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए कि किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी अगर अयोध्या चले चलते हैं तो सब कुछ कार्य सही हो जाएगा। तो आज के इस प्रसारण में वशिष्ठ जी का सृष्टि परंपरा के साथ इक्ष्वाकु कुल की परंपरा बताकर ज्येष्ठ के ही राज्याभिषेक का औचित्य सिद्ध करना और श्री राम से राज्य ग्रहण करने के लिए गुरुदेव का, वशिष्ठ का कहना, बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज का प्रसंग, आज की कथा, आज का चरित्र हम यहीं से शुरू करते हैं। तो श्री रामचंद्र जी को रुष्ट देख करके, दुखी देख करके, नाराज जान करके महर्षि वशिष्ठ ने उनसे कहा, हे रघुनंदन, महर्षि जाबाली भी यह जानते हैं कि इस लोक के प्राणियों का परलोक में जाना और आना होता है, अतः ये नास्तिक नहीं है। हे जगदीश्वर, जगधन ईश्वर, हे जग के ईश्वर, इस समय तुम्हें लौटाने की इच्छा से, चित्रकूट से अयोध्या चलने की इच्छा से ही इन्होंने यह नास्तिकतापूर्ण बात आपसे कही है। तुम मुझसे इस लोक की उत्पत्ति का वृत्तांत, इतिहास, कथा, चरित्र सुनो। सृष्टि के प्रारंभ काल में सब कुछ जलमग्न ही था। चारों तरफ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ता था। उस जल के भीतर ही पृथ्वी का निर्माण हुआ। इसके बाद देवताओं के साथ स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रकट हुए। इसके बाद उन भगवान विष्णु स्वरूप ब्रह्मा ने ही बाराह रूप से प्रकट होकर जल के भीतर से इस पृथ्वी को निकाला और अपने कृतात्मा पुत्रों के साथ इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की। ब्रह्मा जी ने आकाश स्वरूप पर ब्रह्मा, परमात्मा से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव जो है हुआ, जो नित्य सनातन एवं अविनाशी है, उनसे मरीचि उत्पन्न हुए और मरीचि के पुत्र जो है कश्यप पैदा हुए। कश्यप से विवस्वान का जन्म हुआ। विवस्वान के पुत्र साक्षात वैव अश्वत मनु हुए, जो पहले प्रजापति थे। मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्हें मनु ने सबसे पहले इस पृथ्वी का
समृद्धशाली सारा राज्य जो है सौंपा था, दे दिया था। उन राजा इक्ष्वाकु को तुम अयोध्या का प्रथम राजा समझो। इक्ष्वाकु के पुत्र श्रीमान कुश के नाम से विख्यात हुए, मशहूर हुए। कुश के वीर पुत्र विकुक्षी हुए। विकुक्षी के महातेजस्वी प्रतापी पुत्र बाण हुए। बाण के महाबाहु पुत्र अनरण्य हुए, जो बड़े भारी तपस्वी थे। कोई साधारण तपस्वी नहीं थे। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ महाराजा अनरण्य के राज्य में कभी अनावृष्टि नहीं हुई, कभी भी अकाल नहीं पड़ा, और कभी भी कोई चोर उत्पन्न या पैदा नहीं हुआ। हे महाराज, अनरण्य से राजा पृथु हुए। उन पृथु से महातेजस्वी त्रिशंकु की उत्पत्ति हुई, वही पैदा हुई। वे वीर त्रिशंकु विश्वामित्र के सत्य वचन के प्रभाव से संदेह स्वर्गलोक को चले गए। त्रिशंकु के महायशस्वी धुंधुमार हुए। धुंधुमार से महातेजस्वी युवनाथस्य का जन्म हुआ। युवनाथस्य के पुत्र श्रीमान मानधाता हुए। महान जो भैया मानधाता के महान तेजस्वी पुत्र सुसंध हुए। सुसंध के भी दो पुत्र हुए, ध्रुवसंध और प्रसेनजित। ध्रुवसंध के यशस्वी पुत्र शत्रुसूदन भरत थे। महाबाहु भरत से अंतिम नामक असित नामक जो है पुत्र उत्पन्न हुआ, पैदा हुआ, जिसके शत्रुभूत प्रतिपक्षी राजा के हय तालजंध और सूर सस्बिंदु उत्पन्न हुई, पैदा हुई। वशिष्ठ जी बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उन सबका सामना करने के लिए सेना का व्यूह बनाकर युद्ध के लिए डटे हुए। उन सबका व्यूह बना करके युद्ध के लिए डटे रहने पर भी शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा असित को हार कर परदेश की शरण लेनी पड़ी। मित्रों, वे रमणीय शैल शिखर पर प्रसन्नता पूर्वक रहकर मुनि स्वभाव से परमात्मा का मनन चिंतन करते थे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुना जाता है कि असित की दो पत्नियां गर्भवती थी। उनमें से एक महाभागा कमल लोचना राजपत्नी ने उत्तम पुत्र पाने की, अच्छा पुत्र पाने की अभिलाषा रखकर देवतुल्य तेजस्वी भृगुवंशी च्यवन उनके चरणों में वंदना की, और दूसरी रानी ने अपनी सौत के गर्भ का जो है विनाश करने के लिए, गर्भ को नष्ट करने के लिए उसे जहर दे दिया। उन दिनों भृंगु ऋषि च्यवन मुनि हिमालय पर अपना डेरा डाले हुए थे, वही निवास करते थे। राजा असित की कालिंदिनी नाम वाली पत्नी ने ऋषि के चरणों में पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया, उन्हें नमस्कार किया। मुनि ने प्रसन्न होकर
की उत्पत्ति के लिए, पुत्र प्राप्त होने के लिए वरदान चाहने वाली महारानी से इस तरह से कहा। च्यवन ऋषि ने उन महारानी से प्रसन्न होकर के मित्रों उनसे यह कहा, हे देवी, तुम्हें एक महान मनस्वी लोक विख्यात पुत्र प्राप्त होगा, जो धर्मात्मा, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर, अपने वंश को चलाने वाला और शत्रुओं का संहारक होगा। यह सुनकर रानी ने मुन की बड़ी प्रशंसा की, मुन की परिक्रमा की और उनसे विदा लेकर के, आज्ञा लेकर के वहां से अपने घर आने पर उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसकी कांति कमल के भीतरी भाग के समान सुंदर थी और नेत्र कमल दल के समान सुंदर थे, मनोहर थे। सावत ने उसके गर्भ को नष्ट, खराब करने के लिए जो गर विष दिया था, उस गर के साथ ही वह बालक प्रकट हुआ, पैदा हुआ। इसलिए सगर नाम से वह बालक जो है प्रसिद्ध हुआ। उस गर के साथ, उस विष के साथ, जो विष दिया था उसे पीने के लिए, उस विष के साथ वह बालक प्रकट हुआ। तो जब इसलिए उस का नाम सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ भैया। नारायण राजा सगर वे ही हैं जिन्होंने पर्व के दिन यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके खुदाई के वेग से इन समस्त प्रजाओं को भयभीत करते हुए अपने पुत्रों द्वारा समुद्र को खुदवाया था। इस समुद्र को राजा सगर ने ही अपने पुत्रों की सहायता से, सहयोग से समुद्र को खुदवाया था। हमारे सुनने में आया है, गुरु वशिष्ठ कह रहे, हमारे सुनने में आया है कि सगर के पुत्र असमंच हुए, जिन्हें पाप कर्म से प्रवृत्त होने के कारण पिता ने जीते जी ही राज्य से, घर से निकाल दिया। पहले मित्रों क्या था कि अगर पुत्र कोई गलत कार्य कर देता था तो माता पिता उस पुत्र को घर से निकाल देते थे, कोई मोह माया नहीं रखते थे। और आज किस प्रकार से लोग अपने पुत्रों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, आप लोग स्वयं देख लीजिए। बोलिए सच्चे दरबार कीजिए। तो राज्य से निकाल दिया था। और असमंज के पुत्र अंशुमान हुए, जो बड़े प्रतापी थे। अंशुमान के दिलीप और दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। भगीरथ से ही ककुत अस्त का जन्म हुआ, जिनसे उनके वंश वाले काकुत अस्त कहलाते हैं। काकुत अस्त के पुत्र रघु हुए, जिससे इस वंश के लोग राघव कहलाते हैं। रघु के तेजस्वी पुत्र कलमास पाद हुए, जो बड़े होने पर सांप बस कुछ वर्षों के लिए नरभक्षी राक्षस हो गए। वे इस पृथ्वी पर सौदास नाम से विख्यात हुए, मशहूर हुए। वो इस नाम से मित्रों मशहूर हुए। कलमास पाद के पुत्र शंखड़ हुए। यह हमारे सुनने में आया है, जो
युद्ध में सुप्रसिद्ध पराक्रम प्राप्त करके भी सेना सहित नष्ट हो गए। संगण के सूरवीर पुत्र श्रीमान सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र अग्रवर्ण और अग्रवर्ण के पुत्र श्री घग थे। इस प्रकार से श्री घग्र के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रसु श्रु तथा प्रसु श्रु के महाबुद्धिमान पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुस थे। अम्बरीश के पुत्र सत्य पराक्रमी नहुस थे। नहुस के पुत्र नाभाग हुए, जो बड़े ही धर्मात्मा थे। और नाभाग के दो पुत्र हुए। नाभाग के भी दो पुत्र थे, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ थे। नाभाग के दो पुत्र हुए, अज और सुव्रत। अज के धर्मात्मा पुत्र राजा दशरथ। राजा दशरथ थे। दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र तुम हो, जिसकी श्री राम के नाम से प्रसिद्धि है, जिसको सब श्री रामचंद्र जी के नाम से जानते। हे नरेश्वर, यह अयोध्या का राज्य आपका है, तुम्हारा है। इसे ग्रहण करो, इसे लो और इसकी देखभाल करते रहो। समस्त इक्ष्वाकुवंशियों के यहां ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होता है। यही प्रथा चली आई हुई है कि जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, लड़का होता है, वही राजा होता है। ज्येष्ठ के होते हुए छोटा पुत्र राजा नहीं हो सकता भैया। ज्येष्ठ पुत्र का ही राजा के पद पर अभिषेक होता है। ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होता है। सबको राज्य नहीं प्राप्त होता, सबको राज्य नहीं मिलता है। नारायण। हे महायशस्वी, हे श्री राम, रघुवंशियों का जो अपना सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट, खराब, बर्बाद मत करो। गुरुदेव कह रहे हैं कि हे महायशस्वी श्री राम, जो रघुवंशियों की पुरानी परंपरा प्राचीन काल से चली आई हुई है, उसे आप बर्बाद ना करें। जो तुम्हारा सनातन कुल धर्म है, उसको आज तुम नष्ट ना करो। उस धर्म को बर्बाद, खराब, निंदित तुम ना करो। बहुत से अवान्तर देशों वाली तथा प्रचुर रत्न राशियों से संपन्न इस वसुधा का पिता की भांति आप पालन करें। जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र, अपने बच्चों की देख रेख करता है, उसी प्रकार से आप चल करके अयोध्या का शासन करें। अयोध्या वासियों की रक्षा करें, क्योंकि आज अयोध्या जो है
अनाथ हो गई है। आज अयोध्या की रक्षा करने वाला स्वयं असमंजस में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है कि भरत अयोध्या की बागडोर संभालेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या की बागडोर संभालेंगे। गुरु वशिष्ठ जी ने इस प्रकार से अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र जी को समझाने का प्रयत्न किया, प्रयास किया। जब इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी कह रहे थे तो वशिष्ठ के समझाने पर भी श्री राम को पिता की आज्ञा के पालन से विरत होते ना देख भरत का धरना देने को तैयार होना तथा श्री राम का उन्हें समझाकर अयोध्या लौटने की, अयोध्या जाने की, चित्रकूट से अयोध्या जाने की आज्ञा देना। तो मित्रों, आज तो हमने इस एपिसोड भाग में 110 सर्ग या अध्याय या भाग या पाठ हमने इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से, मैं विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल के माध्यम से अपने टूटे फूटे स्वरों से मित्रों हमने सुनाया। आशा है कि हमारे भाई लोग भगवान के इस चरित्र को अपने जीवन में धारण करेंगे और हमारी बुराइयों को ना देखते हुए हमारे देशवासी, हमारे भाई विनोद प्रहरी यूट्यूबर YouTube चैनल का सपोर्ट करेंगे। हम सुबह और शाम, सुबह लगभग 8 बजे के बाद और शाम को लगभग 8 बजे के बाद दोनों समय लाइव प्रसारण कर रहा हूं, लाइव प्रसारित करते हैं। तो हमारे भाई लोग जिनको भगवान के चरित्रों पर, भगवान की कथा, भगवान के विचारों पर भरोसा है, विश्वास है, श्रद्धा है, भक्ति है, अनुराग है, वह हमारे भाई लोग हमारे लाइव प्रसारण पर भी आ सकते हैं और लाइव प्रसारण पर आकर के हमारे बंधु, हमारी बहनें अपना विचार, अपनी भावना प्रकट कर सकती हैं। यह आप सब भाइयों का कार्यक्रम है और मैं आपके ही परिवार का एक सदस्य हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबको लेकर के समाज के लिए, देश के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो सराहनीय कार्य हो। तो मित्रों, कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो अकेले कार्य जो है नहीं किया जा सकता। किसी भी कार्य में या किसी भी कार्य को करने के लिए सबकी आवश्यकता होती है, सबकी जरूरत होती है। यह हमारा ही काम नहीं है, यह हमारा ही कार्य नहीं है, यह हम सब का कार्य है। यह जो कार्य है, भगवान की चर्चा, भगवान का गुणगान, भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, यह हमारा ही काम नहीं है, यह हम सब का काम है, हम सब लोगों का काम है कि हम सब मिलकर के, हम देशवासी सब मिलकर के भगवान की इस चर्चा को, इस कथा को एक दूसरे तक शेयर करें, एक दूसरे तक इसे पहुंचाएं। मनुष्य होने का यही कारण है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो मैं अगर भगवान का गुणगान कर रहा हूं तो मैं सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए, सबके सुख समृद्धि एवं शांति के लिए भगवान की चर्चा जो है मैं कर रहा हूं। आप लोग
हमारा सपोर्ट करें, सहयोग करें, सारे सिकवे निकाल करके, सारे सिकवे आप निकाल करके। और मैं चाहता हूं कि हमारे भाई लोग हृदय से हमारा सहयोग करें। यह हमारा काम नहीं है, भगवान का कार्य है। इस कार्य में अगर आप छल करोगे, कपट रखोगे, देश रखोगे, तो इसका परिणाम, इसका फल, इसका रीजन आज नहीं तो कल आपको मिलेगा। हम और हमारे देशवासी, अगर आप कोई दंडित कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो हम और हमारे देशवासी आपको सजा तो नहीं दे सकते, लेकिन वह परम पिता परमेश्वर अच्छी तरह से जान रहा है कि कौन सा भक्त, कौन सा सदस्य, कौन सा प्राणी, कौन सा मनुष्य हमारे इस काम में हमारा नाम ले रहा है, हमारा सहयोग कर रहा है, कौन सा प्राणी इस कार्य में रुकावट पैदा कर रहा है, कौन सा प्राणी इसमें विघ्न डाल रहा है। उसी हिसाब से ईश्वर विधाता आपको दंड देंगे। यह मत समझिए कि आप धर्म के काम में अगर विघ्न डालेंगे तो आपको विधाता दंड नहीं देगा, अवश्य देगा, आज नहीं तो कल देगा। उसके घर देर है अंधेर नहीं। इसलिए सारे प्रपंच, सारे सिकवे, सारी घृणा, सारी ईर्षा आप सब त्याग करके, आप सब निकाल करके, आप सब बहा करके हमारे इस कार्यक्रम से जुड़िए। निश्चित तौर पे आप विश्वास कीजिए, आपकी हर समस्या का समाधान इस ग्रंथ के माध्यम से, इस पुराण के माध्यम से, इस कथा के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से सभी समस्याओं का निराकरण, सभी समस्याओं की समस्या का अंत भगवान की चर्चा से हो जाएगा। बशर्ते आपको विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। जब तक आप विश्वास नहीं रखेंगे, जब तक आप भरोसा नहीं रखेंगे, आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो सच्चे दरबार की जय हो। देवी मैया की असीम कृपा, भगवान भोलेनाथ, बजरंग बली की असीम कृपा हमारे भाइयों पर, हमारे देशवासियों पर, हमारे बंधुओं पर, हमारी बहनों पर सदैव बनी रहे। अब आज का प्रसारण हम यहीं पर संपन्न करता हूं। अब मैं देखता हूं कि हमारे कितने भाई इस विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल का सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं और इस भगवान की चर्चा को दूर दराज तक बिखेरते हैं, फैलाते हैं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी सारी मनोकामना पूर्ण करें। दुर्गा मैया आप सबकी सारी समस्या समाप्त करें। आप सब खुशी रहें, इसी उम्मीद के साथ अब आज का प्रसारण आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मित्रों यहीं पर संपन्न करता है। बोली भगवान श्री सीताराम की जय, बोली भगवान भोलेनाथ की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, सबके माता पिता की जय हो। हर हर महादेव। राम राम, जय श्री राम।